हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि यदि आप अपना आधार कार्ड के अंदर अपडेट स्टेटस को चेक करना चाहते हैं और आप इस पेज के अंदर आने के बाद यहां पे आप लोग अपना एनरोलमेंट आईडी या फिर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या फिर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी डालते हैं और इस कैप्चा को फिल करते हैं दोस्तों, और सबमिट जैसे ही करते हैं तो आपका कुछ इस टाइप से दिखाता होगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों, यदि आपका शो हो रहा है कि ड्राफ्ट स्टेज, पेमेंट स्टेज, वेरिफिकेशन स्टेज, वैलिडेशन स्टेज और कंप्लीटेड, और नीचे में लिख करके आ रहा है दिस इनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज़ चेक अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, इसका मैं मतलब आपको समझाने का प्रयास करता हूँ और साथ में मैं ये भी आपको डेटा दिखाने का प्रयास करता हूँ कि एग्जैक्टली आधार कार्ड जो है वो कितने दिनों के भीतर अपडेट हो जाता है, क्योंकि आधार कार्ड के साइट में ही इसका विषय में जानकारी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि आपका जो एनरोलमेंट है ना दोस्तों, वो प्रोसेस में है, ठीक है। अभी जो है वो आधार कार्ड के जो बैकएंड ऑपरेटर्स होते हैं, जो जांच पड़ताल करते हैं, जो आप डॉक्यूमेंट्स दिए हैं आधार अपडेट करने के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या मुखिया नगर परिषद के द्वारा जारी किया हुआ लेटर पैड, ठीक है, जो उसमें आपका एड्रेस होता है, डिटेल्स होता है, उसको वहाँ पे जांच पड़ताल किया जाता है, ठीक है। और जब सब कुछ जांच पड़ताल हो जाता है, ठीक है, जैसे वेरिफिकेशन किया जाता है, समझ रहे हैं आप। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों क्लियरली कि वेरीफाइड जो है वो किया जाता है, मतलब जो कंप्यूटर के अंदर जब आप लोग अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने जाते हैं तो जो कंप्यूटर के अंदर आधार कार्ड के ऑपरेटर्स डेटा को फिलअप करते हैं ना, और जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब, तो उसमें जो डेटा होता है उसको आपस में वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। दोनों को आपस में वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई होने के बाद दोस्तों उसे वैलिडेट किया जाता है, ठीक है। जैसे ही वैलिडेशन हो जाता है दोस्तों, आपका ये कंप्लीटेड हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपका ये अंडर प्रोसेस में है और कह रहा है कि कुछ दिन के भीतर आप फिर से रीचेक कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कितने दिनों के भीतर ये एग्जैक्टली अपडेट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको आधार कार्ड के साइट पे ही लेकर के चलता हूँ। दोस्तों, यदि आप गौर कर पा रहे हो तो देखिए, आधार कार्ड के यहाँ पे ऑफिशियल साइट के अंदर ही यहाँ पे एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सेक्शन बना हुआ है, जिसमें यहाँ पे पूछा गया है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट माई आधार जनरेटेड आफ्टर द एनरोलमेंट। मतलब जब आप एनरोलमेंट करवाते हैं या फिर नया आधार बनाते हैं या फिर दोस्तों आप आधार कार्ड में किसी भी डेटा को अपडेट करवाते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर या फिर दोस्तों एड्रेस हो गया, या बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फ़ोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस, किसी भी डेटा को अपडेट करवाते हैं तो वो कितने समय के बाद अपडेट हो जाता है और कितने समय के बाद आपका आधार जो है वो जनरेट हो जाता है। तो देखिए, इसका आंसर भी दिया गया है दोस्तों। देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि नॉर्मली अप टू 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट विथ 90% सर्विस स्टैंडर्ड्स। मतलब कि सामान्यतः जो है वो 30 दिनों के भीतर भीतर आपका जो है वो 90% केस के अंदर आधार डेटा जो है वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। मतलब 100 में से 90 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे 30 दिनों के भीतर भीतर यहाँ पे जो आधार डेटा है वो अपडेट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि क्वालिटी ऑफ एनरोलमेंट डेटा मीट्स प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय UIDAI, ठीक है। मतलब जो भी एनरोलमेंट का डेटा है वो UIDAI के स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए। कहने का मतलब है कि सारी डिटेल्स आपका जो है, जो फॉर्म आप फिलअप करते हैं वो सही से भरा होना चाहिए और जो भी डिटेल्स आपने भरे वो सही सही होना चाहिए, ठीक है। साथ में ये बोला गया कि किसी भी प्रकार का डुप्लीकेट डेटा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, CIDR से पास होना चाहिए, मतलब वैलिडेशन होना चाहिए। वैलिडेशन कहने का मतलब हो जाता है कि वही दोस्तों, जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ये सब का जो डेटा है वो आपस में मैच करना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए, ठीक है, वेरीफाई होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे किसी भी प्रकार का अनफोर्सक्रीन टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का तकनीकी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब जब आपका आधार अपडेट हो रहा हो तो उस समय किसी प्रकार का कंप्यूटर के अंदर तकनीकी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ कंडीशन दिए गए हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे बताया गया है कि 30 दिन के भीतर भीतर जो है वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। हालांकि दोस्तों, ये साइट के अंदर ही जानकारी दिया गया है, जबकि मैंने आधार सेंटर के जो कॉल सेंटर अधिकारी हैं उनसे मैंने बात किया तो वो लोग कहते हैं कि भाई अपडेट तो आपका 30 दिनों के भीतर हो जाता है, लेकिन यदि आपको घर तक चाहिए तो एटलीस्ट आपको कम से कम 60 से लेकर के 90 दिनों के वेट करना होता है। 60 से 90 दिनों के भीतर आपका जो आधार कार्ड है वो आपके घर तक बाय पोस्ट डिलीवर कर दिया जाता है। हालांकि एक कंडीशन भी है दोस्तों इसमें कि यदि आप मोबाइल नंबर को अपडेट करवाते हैं तो आपके घर तक बाय पोस्ट डिलीवर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मोबाइल नंबर को छोड़ करके किसी भी डेटा को आप अपडेट करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके घर तक डिलीवर किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको फुलफ़िल करना होता है दोस्तों।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा और ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एटलीस्ट यदि आपका इस टाइप से लिख करके आ रहा है अंडर प्रोसेस में, तो एटलीस्ट आपको 30 दिन कम से कम वेट कर लेना है। ठीक है, 30 दिनों तक वेट कर लेना है और 30 दिन के भीतर भी अपडेट नहीं होता है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो फिर से एक बार अपना आधार डेटा को अपडेट करवा सकते हैं जाकर के इनरोलमेंट सेंटर, या फिर यदि आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से ही, तो आप नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस को अपने फ़ोन से कर सकते हैं दोस्तों। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बना ही रखा है कि कैसे अपडेट होता है। ठीक है, तो आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे कि सरकार तक आधार अपडेट। ठीक है, तो वो डेटा आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगी और आपको आ जाएगा कैसे अपडेट होता है। ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट आपको 30 दिनों का वेट कर लेना है दोस्तों, यदि इस प्रकार से आपका लिखा आ रहा है। बाकी 30 दिनों के भीतर मैक्सिमम चांसेस है कि हो जाते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आधार कार्ड के रिगार्डिंग कोई भी समस्या, कोई क्वेरीज हो, कोई दिक्कत हो, तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं निश्चित तौर पे आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।